जिस दिन अगर ये कहेंगे कि राजभवन का घेराव करना है, हम राजभवन का घेराव भी करेंगे। अगर ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री निवास का घेराव करना है, हम प्रधानमंत्री निवास का घेराव करेंगे। अगर ये कहेंगे भूख हड़ताल पे बैठना है, तो हम भूख हड़ताल के पे बैठेंगे। अगर ये कहेंगे मरण व्रत पे बैठना है, तो हम मरण व्रत पे बैठेंगे। मगर इन लोगों के साथ हम कोई धक्का नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी से परेशान चंडीगढ़ की जनता और आम आदमी पार्टी सहित कांग्रेस के अध्यक्ष एच.एस. लखी आए सड़क पे और काले झंडे भी दिखाए। व्यापारी तख्ते के लोग मौजूद थे। आइए सुनते हैं व्यापारी तख्ते के लोग क्या कह रहे हैं। व्यापारियों को लगातार प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। जिस तरह से बड़े प्लाटों को कन्वर्जन पॉलिसी दे दी, छोटे प्लाटों को 4000 प्लाट हैं जिनको कन्वर्जन पॉलिसी नहीं दी गई प्रशासन के द्वारा, दोहरी राजनीति की जा रही है। हमारी केंद्र सरकार एवं चंडीगढ़ प्रशासन से निवेदन है कि आप हम सबको भी कन्वर्जन पॉलिसी दे, एमएसएमई एक्ट लागू करें, जिससे हम भली भांति रोजगार कर सकें और जो 4000 वर्कर हमारे पास काम कर रहे हैं उनको भी रोजगार देने में सक्षम है। हम लोग रोजगार दे रहे हैं तो उनको भली भांति रोजगार देते रहें। आज कहीं ना कहीं सरकार फेल हुई दिख रही है। जिस तरह से देश के हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ये कह रहे हैं कि सबको व्यापार दो, लेकिन चंडीगढ़ का व्यापारी कटोरा लेकर सड़क पर आ गया, भीख मांग रहा है, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर भी हो रहा है। सरकार के जो बैठाए हुए नुमाइंदे ऑफिसर हैं वो सही पॉलिसी लागू नहीं कर रहे हैं, जिससे प्रशासन के द्वारा व्यापारियों को सताया जा रहा है। इसलिए व्यापारी आज सड़क पे हैं। केंद्र सरकार से हमारी गुजारिश है कि बहुत जल्द जो नियम कानून है जो सेंटर में दिए गए हैं वो चंडीगढ़ में भी लगाया जाए, नहीं तो व्यापारी गवर्नर हाउस को पूछ करेगा। चंडीगढ़ की जनता जो है परेशान तो है प्रशासन से, लेकिन एक ही वर्ग के तख्ते के लोगों के लिए आवाज उठाने के लिए क्या पार्टियां भी आती हैं? गरीबों के लिए कभी ये पार्टियां आई हैं? आपको दिखाते हैं, सुनिए। मैं समझता हूं कि चंडीगढ़ के व्यापारियों के साथ धक्केशाही की जा रही है। आज व्यापारियों के साथ धक्काशाही की जा रही है तो ये लोग आ गए, खड़े हो गए, लेकिन ये जो मकान दिख रहे हैं आपको, बुलडोजर दिख रहा टूटा हुआ, इसके लिए कब तक ये खड़े थे? था कोई खड़ा? ये बिल्डिंग जो रेजिडेंशियल एरिया इतने बड़े बड़े ट्रक चल रहे थे, कभी इन्होंने आवाज उठाई? नादिरशाही फरमान जारी कर दिया इंडस्ट्रियल एरिया के लोगों के ऊपर और नोटिस दिए जा रहे हैं। जो लोग अपना इज्जत से रोटी खाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के चुने गए वार्ड नंबर 9 के पार्षद और उसके बावजूद कॉलोनी नंबर 4 टूट गई थी। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये लोग विपक्ष का रोल भी अदा करने के लिए नहीं आए। कांग्रेस सुप्रीमो एच.एस. लक्की जी को जानकारी दे दें और आज व्यापारियों के लिए लोग खड़े हो रहे हैं। खड़े हो सही बात है, लेकिन हर एक तख्ते वर्ग को देखिए, क्या गरीबों से वोट इनको नहीं मिलते? सबसे ज्यादा वोट गरीब तख्ते के लोग जो है देते हैं, लेकिन उनके लिए कभी लोग आवाज नहीं उठाई। देख सकते हैं किसी बच्चे के सामने उसका मकान, व्यापारियों के साथ, इंडस्ट्रीज के साथ, सभी के साथ खड़े हैं। आज इतने लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक साथ देखने को मिली, लेकिन जब 4 नंबर कॉलोनी टूट रही थी तो वहां पे कांग्रेस का एक व्यक्ति भी नहीं आया कि हाँ भाई बुलडोजर क्यों लेकर जा रही है, और उसे रोकने के लिए लोग आगे नहीं बढ़े। ना ही ये जनता उस टाइम ये दिखे वहां पर कि हाँ भाई कोई कांग्रेस नाम का पार्टी भी है, कोई विपक्ष भी है चंडीगढ़ के अंदर जो रोल अदा करेगा इन गरीबों के सैनिकों को बचाने के लिए, अपनी जान तक दाव में लगाएगा, खड़ा होगा बुलडोजर के सामने। उस टाइम ये लोग नहीं निकले, न आवाज़ उठाई और मकान तोड़ दिए गए। जिस तरह 5 नंबर तोड़ा गया, 4 नंबर तोड़ा गया और भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए सरकार में ये तोड़ा गया और ये लोग कोई आवाज़ नहीं उठाने पाए और ना ही विपक्ष का रोल ही पूरी तरह से अदा कर पाए। और आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के सुप्रीमो आकर यहाँ पर व्यापारियों के लिए खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ ना कुछ इनको मिलना है, ऐसा अनुभव होता है। क्योंकि यहाँ खड़े हो गए और गरीब को हाथ देने वाले हो तो लेने की बात करते हैं। जिस दिन अगर ये कहेंगे कि राजभवन का घेराव करना है, हम राजभवन का घेराव भी करेंगे। अगर ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री निवास का घेराव करना है, हम प्रधानमंत्री निवास का घेराव करेंगे। अगर ये कहेंगे भूख हड़ताल पे बैठना है, तो हम भूख हड़ताल के पे बैठेंगे। अगर ये कहेंगे मरण व्रत पे बैठना है, तो हम मरण व्रत पे बैठेंगे। मगर इन लोगों के साथ हम कोई धक्का नहीं होने देंगे। काश यही जोश और जुनून होता कॉलोनी नंबर जब 4 टूट रही थी तो ये बुलडोजर आपको नहीं दिखता और कईयों की अस्याने बच जाते। लेकिन आपको फोटो दिखाते हैं, इस फोटो को देखिए। इस वक्त भी कांग्रेस जो है विपक्ष का रोल अदा नहीं कर पा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वार्ड नंबर 9 में पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी का है और अवैध तरीके से बताया जा रहा है कि मकान निर्माण हो रहा है, लेकिन कांग्रेस ने इस पर भी कोई आवाज़ नहीं उठाई। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसे अवैध कनेक्शन किए जा रहे हैं? पावर सप्लाई जो पानी की है उसकी सप्लाई की गई, सीवरेज कनेक्शन सप्लाई की गई, जो हाउसिंग बोर्ड ने गरीबों के लिए मकान बनाए थे उसके लिए सप्लाई की जा रही है। आगे सुनिए। ख्याल लेना चाहिए मिनिस्टर्स जो यहाँ पे सेंटर के बैठे हैं, यहाँ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसको इस बात की आवाज उठानी चाहिए। कोई यहाँ पर नहीं आया, कोई MP नहीं आया, ना भाजपा के अध्यक्ष आए हैं। मैं समझता हूँ कि सभी को यहाँ पर आकर आज इन लोगों के साथ खड़े होना चाहिए, नहीं तो इनको ये कटोरा दे दिया, ये कटोरा लेकर भीख मांगने पे मजबूर हो गए हैं। वाकई में अगर ऐसा चलता रहा तो कांग्रेस पार्टी जरूर कटोरा उठा लेगी, क्योंकि
कांग्रेस को गरीबों मजदूरों का मसीहा मानता था, गरीबों की आवाज़ उठाने वाली ये पार्टी थी, लेकिन कुछ लोगों की ये बनकर रह गई है, कुछ कारपोरेट की बन के रह गई है। कांग्रेस में जो लोग हैं वो सोचते हैं कि ये हमारी ही पार्टी, हमारी ही सरकार है और हम इसे पॉकेट में लेके चलते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। देख सकते हैं कि गरीब तबके के लोग जो हैं परेशान हैं, यहाँ पे अवैध तरीके से मकान बनाए जा रहे हैं, लेकिन हाउसिंग बोर्ड के खिलाफ ये लोग आवाज़ नहीं उठाए कि हाउसिंग बोर्ड ने मकान बना कर दे दी तो इसकी बाउंड्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। किस तरह से बड़े बड़े ट्रक रेजिडेंशियल एरिया में आ रहे थे, इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई। लोकल निवासियों ने आवाज़ उठाकर किसी तरह से बंद करवाया, लेकिन कांग्रेस का नाम इंडस्ट्रियल बिजनेस पार्क कर दिया सरकार ने। तो बिजनेस पार्क को ट्रू सेंस में बिजनेस पार्क बनाना चाहिए। बिजनेस पार्क का मतलब है यहाँ पे हर तरह का बिजनेस चले। अब जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि पुरानी इंडस्ट्री पॉलिसी है, उसमें आपकी इंडस्ट्री जो थी वो थी 5 रुपये बैनर में मंजिल बनाने की, संदूक बनाने की। क्या आज की डेट में इसकी जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं। आप नया दौर है, नई जगह लिखेंगे, नई कहानी, वो वाली बात होनी चाहिए। सूट बूट पहन कर देख सकते हैं, चश्मा लगा के हीरो बनते हुए साहब एक हीरो से कम नहीं लग रहे हैं। चंडीगढ़ प्रदेश के सुप्रीमो समझे जाते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। और आपको बता दें कि ये भी एक दिन सूद लेने के लिए नहीं आए कि मुरलीधर पार्ट 2 में हाउसिंग बोर्ड के जो मकान बने हुए हैं वहाँ पर हाउसिंग बोर्ड बाउंड्री क्यों नहीं देता, क्यों अवैध तरीके से यहाँ पे मकान बनाए जा रहे हैं, वाटर सप्लाई कनेक्शन यहाँ लिया जा रहा है। लेकिन ये गरीब तबकों की आवाज़ उठाएंगे तो क्यों, इनसे मिलेगा तो क्या इनको, सिर्फ वोट। तो इलेक्शन के टाइम में आ जाएंगे और गरीब जनता जो है भावुक होकर इनको वोट दे देती है। और ये समझ में नहीं आता कि क्यों आखिर ऐसा होता है। बोलना पड़ता है साहब, जिसके ऊपर बीतती है वो जानता है और वो अपनी व्यथा जो है जरूर सुनाता है। आप कारपोरेट के लिए खड़े हैं, खड़े रहिए, उनका भी हक है, उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन एक उम्मीद लगाई जाती है जनप्रतिनिधित्व के साथ कि जन के प्रतिनिधि जो हैं वो सामने जनता के आएँ और सरकार से आवाज़ उठाएं। भारतीय जनता पार्टी को तो नहीं कह सकते क्योंकि उनकी तो सरकार ही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने भी विपक्ष का पूरा रोल अदा नहीं किया कि बुलडोजर वापस जाए। या तो वो बुलडोजर से डर गए इसलिए वो बुलडोजर ने मकान तोड़ दिए, या तो इन्होंने पूरी पर चाहत नहीं रखी कि हाँ मकान नहीं टूटने दिए जाएं, आशियाना बच जाए लोगों का। आप समझ सकते हैं कितना संवेदनशील मामला था। किसी बच्चे के सामने उसके घर परिवार को तोड़ देना उसके अंदर क्या भावनाएं रखता है कि हमारे माँ बाप ने अवैध कब्जा किया हुआ, अवैध मकान बनाए हुए हैं। सोच सकते हो आप किस तरह से उनके ऊपर गुजरी होगी और ये आने वाले भविष्य में क्या वो ये घटना भूल जाएंगे? ऐसा संभव है? लगता है बिल्कुल भी नहीं। वो आने वाले समय में जरूर कुछ न कुछ योग्य होंगे, कोई न कोई आगे बढ़ेगा और ये सवाल जरूर सरकार से पूछेगा, आने वाली सरकार से पूछेगा। जो बीज बोया है वो तो काटना तो पड़ेगा ही, लेकिन फिर भी कोई भी सरकार, कोई भी विपक्ष ये नहीं जांच रहा है, पड़ताल कर रहा है कि चंडीगढ़ में भी वो जनता कहाँ रह रही है, कितने लोग बेघर हैं, कितने लोगों का उचित कागज है और उनको मकान नहीं मिल पा रहा है। इसकी जांच पड़ताल पूरी नहीं हो रही है, उनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। इसकी सूझ लेगा तो कौन? आज